अभी मैं गांधी मैदान में हूँ और गांधी मैदान में जो स्केटिंग जोन है वहाँ पे हूँ। और आज मुझे खुशी हो रही है कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत की और ये रिंक बना, ये स्केटिंग रिंक बना, उसमें अगर योगदान है मेरा तो खुशी होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी टाउन हॉल में खेला करते थे, गिरा करते थे, तो एक रिंक मिल जाने के कारण बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। और चंदन जी के नेतृत्व में, चंदन जी का भी अहम योगदान हो गया। हम डोडे साहब से मिलकर के इस रिंक के लिए लड़ा करते, आज मिला है। हालत जर्जर है पर बच्चे इस पे खेल रहे हैं। आइए हम इन बच्चियों से बात करते हैं कि जब भी जाते हैं बच्चे कुछ न कुछ लेके आते हैं। स्केटिंग में बच्चे मेडल के भूखे हो गए हैं, बस इनको सुविधा देने की जरूरत है और हम सुविधा देंगे तो चंदन जी के नेतृत्व में बच्चे सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड ले आएंगे। खेल गांव में गई थी बच्ची और अपने लिए 2 मेडल लेकर आई। आइए हम जानते हैं क्या है मेडल। अनूर, कहाँ खेलने गई? हम खेलगांव रांची खेलने गए थे। क्या, कौन सा टूर्नामेंट? 14 रोलर स्केटिंग। क्या आया? हम 100 मीटर में सेकंड आए हैं और 200 मीटर में हम थर्ड आए हैं। हम सिल्वर और ब्रोंज मेडल लेके आए हैं। क्या चुप रह गई, क्योंकि आप गोल्ड के खिलाड़ी हैं, क्योंकि चंदन सर और आपकी मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। एक बार तो हम लेके आए थे फर्स्ट। हम 2 रेस हुआ था 100 मीटर का, उसमें एक में हम फर्स्ट थे, एक में हम सेकंड थे। क्या हुआ था ना, जिसके साथ मेरा फर्स्ट रेस हुआ था जिसमें हम फर्स्ट आए थे, उसमें कोई और प्लेयर थी, और जब सेकंड में जो हुआ था 100 मीटर, उसमें कोई और प्लेयर मेरे साथ आई थी जो कि मेरे से भी ज्यादा तेज चल पाती थी। तो हमको पता नहीं था वो चीज और हम अपने नॉर्मल स्पीड में उस वक्त चले थे, तब हम उससे पीछे रह गए थे। मतलब थोड़ी सी टेक्निकल चीजों की आपको समझ नहीं हुई। जी चंदन सर जो आप लोग के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, जी। क्या कहना चाहते पहले तो हम उनके वीडियोज ही देखते थे, फिर एक दिन मेरी मम्मी देखी ना, नोटिस की हमको कि हाँ हम उनके वीडियोज देखते। एक दिन गई घूमने, वहां से स्केट्स ले आई और यहाँ ज्वाइन करवा दिया। पहले हम बिगनर ज्वाइन किए, फिर स्पोर्ट्स किंग से स्केट्स लिए, फिर यहाँ से इनसे ये वाला स्केट्स ये लिए। कितने का होता है? ये वाला स्केट 16,000 का है। 16,000, 60,000 के भी आते हैं। तो ये बच्चियां जैसे कि देख रहे हैं, इनको कुछ टेक्निकल, कुछ पिच और कुछ इन सब चीजों की वजह से बच्चे सेकंड और थर्ड आते हैं। अगर इनको सही चीजें, सही कोच के द्वारा, सही टेक्निकल चीजों के द्वारा दिया जाए, ये बच्चे सिर्फ गोल्ड और गोल्ड लाएंगे। मम्मी पापा जो आपके पीछे इतना मेहनत करते हैं, क्या कहना? मम्मी तो मेरे से वैसे भी खुश रहती है, हम लाए या ना लाए। पर हाँ, मेरे पापा को जब हम बोले थे ना, जब हम थर्ड आ गए थे, तब मेरे पापा को हम बोले कि पापा हम तो हार गए, अब आप खुश हो? तो बोलते मेरे लिए इतना ही खुशी है कि तुम 3 महीना में नेशनल का ट्रायल देने जा रही हो। मेरे पापा को बस इतना ही मेरे ऊपर है कि हाँ हम नेशनल का ट्रायल दे के आ गए तो हैं। नेशनल खेलने जा रही हैं? अभी तो कंफर्म नहीं है कि हम जा रहे हैं या नहीं, पर हमको भरोसा है कि हम जाएंगे। अगर इस सिलेक्शन बार हो नहीं, चुका है? अभी सिलेक्शन का नाम आया, अगर कोई नहीं जाएगा उसके बदले हम जाएंगे। और हमको खुशी है कि इस बार नहीं जाएंगे तो भगवान हमको मौका दे रहा और प्रैक्टिस करने का यहाँ पे। काफी लोग नहीं जा रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। हाँ, अगर कोई मेरे एज ग्रुप 9 to 11 एज ग्रुप से नहीं जाएगा लड़की में, तो हम चले जाएंगे उसकी जगह पे। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चे कितने खुश होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेल के आते हैं, मेडल लेके आते हैं। ये पलामू के लिए लेके आते हैं, अपने लिए नहीं। तो हम सबको खुश होना चाहिए और इन्हें सराहना चाहिए। हमारे साथ चंदन जी हैं जो इन बच्चों के पीछे रात दिन एक करते हैं। आइए हम उस गुरु से जानते हैं कि जब बच्चे मेडल लेके आते हैं तो गुरु का मन क्या कहता है। सबसे पहले तो दिवाकर जी आपका धन्यवाद कि आप हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं, और आप ही के न्यूज़ की बदौलत है कि हम लोग को पलामू में एक छोटा सा ही सही एक खेलने का स्केटिंग का ट्रैक मिला। और उसी ट्रैक के कारण आप देख सकते हैं कि पिछले साल जैसे हम लोग को काफ़ी मेडल मिला था, और इस बार भी हमारे पास टोटल पलामू में 26 मेडल आया है। जो 14th स्टेट लेवल स्केटिंग चैंपियनशिप था उसमें 26 मेडल आया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अनूर को जो गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल से है लड़की, और इसने 2 मेडल लाई है, जो कि बहुत कम समय प्रैक्टिस की है।
अभी 2 से 3 महीने हुए इसके ज्वाइन किए, और 2-3 महीनों में इतना अच्छा कामयाबी लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे, जो 5 से 7 साल की भी बच्ची है एक, तो उसने भी अच्छा एक गोल्ड, एक सिल्वर लाई है। तो बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं यहाँ से। थोड़ी कुछ-कुछ कमियाँ हैं, जैसे ट्रैक प्रॉपर नहीं बन पाया है, और थोड़ा कुछ बच्चों में होता है कि हमेशा स्कूल से भी छुट्टी नहीं मिल पाना, ट्यूशन प्रेशर बहुत सारा होता है, तो प्रैक्टिस कुछ कम ही रह जाता है बच्चों का। इस वजह से थोड़ा कमी है, नहीं तो गोल्ड ही गोल्ड आता है। वैसे भी हमारे पलामू में टोटल 9 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, और पलामू को 9 गोल्ड है और 12 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 26 मेडल है, तो जो कि पिछले साल हमारे पास 24 था, इस बार 2 मेडल ज़्यादा बढ़ा है। तो कहीं न कहीं बच्चों का मेहनत है, जो कि हर बार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं समय के कारण मैं माफी चाहता हूँ चंदन जी, समय व्यस्तता के कारण, क्योंकि चुनाव कवरेज है, मैं आ नहीं पाया। एक बार उन बच्चों के सारे नाम पूरा बता जैसे कि हमारे पास है 5 से 7 साल एज ग्रुप में गर्ल्स में स्मिता गुप्ता, जिसने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लाई है, और 7 से 9 साल एज ग्रुप में है आराध्या अग्रवाल। सिर्फ नाम बताते। अच्छा, आराध्या अग्रवाल। और उसी 7 से 9 एज ग्रुप में बॉयज में है वेद पांडे, शिवांश प्रीत, वासु खेतान, अद्वैत रंजन और अवनूर कौर, तेजस आर्यन, प्रतीक राज, रचित राज, कुमार रक्षत, शिवम सिंह और आस्था कुमारी। इन बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया था, जिसका परिणाम है कि पलामू को 26 मेडल मिला है। कुछ बच्चे इंटरनेशनल भी खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे पलामू से 7 बच्चों का नेशनल के लिए चयन हो गया है, जो कि कर्नाटक के मैसूर में इनका 5 से 15 दिसंबर तक रेस का आयोजन है, उसमें भाग लेंगे ये बच्चे, और पलामू का क्या पूरे झारखंड का नाम रोशन करेंगे। तो इसी तरह बच्चे खेलते रहें और झारखंड का, देश का नाम रोशन करते रहें। मैं जिला प्रशासन की फिर दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि साहब, ये जो रिंक है ये खुरदुरा हो गया है, टूट गया है, बच्चे गिरते हैं, चोट लगता है। नगर आयुक्त महोदय, मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, चुनाव के चक्कर में व्यस्त हैं, चुनाव के बाद इसे रिपेयर कराने की कृपा करें, या कोई एक टाइल आता है, कोटा टाइल, वो लगवाने की कृपा करें, ताकि बच्चे अपने स्मूथली यहाँ पे खेल सकें, दौड़ सकें और जीत सकें। आइए, उनकी माँ है जो दिन रात उनके पीछे मेहनत करती हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि माँ की मेहनत तो रंग लाती ही है। मैम, गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जैसा कि मैं इसे देखा था कि समर कैंप में ये बच्ची मेरे से मिली थी, वहाँ स्टार्ट की, और आज 2 मेडल, कितना खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि ये 2 मेडल्स लेके आई है, और बाकी सब चंदन सर करवाते हैं इन लोगों को। हमारा तो खाली लेके आना और लेके जाना ही काम है। बाकी गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ रही है, वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है इसको। बाकी तो बस एक माँ का मन क्या कहता है, क्योंकि ये बच्ची इसी रिंक पे खेलती है, गिरती है, चोट भी लगता है, उस टाइम माँ का मन करता तब भी मुझे लगता है कि ठीक है, गिरी है, कोई बात नहीं, उठ के खड़ी हुए और फिर खेले। है। एक बार जिला प्रशासन को क्या कहना चाहती हैं इसे ठीक करने के लिए? ठीक तो करवाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, चोटें लगती हैं, काफी टाइम तक तो चल नहीं पाते हैं, जैसे मर्जी करके ये स्केट चलाते हैं यहाँ आके, फिर भी थोड़ा सा तो ठीक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ के कोच चंदन सर के साथ गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों के उन शिक्षा पर जो उनके जीवन में उपयोग हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो कोई, उस पर ध्यान देता है। तो गुरुकुलम इंटरनेशनल, चंदन सर और इनके मम्मी पापा को पूरे झारखंड संदेश टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार, और इस बच्ची को मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि तुमने पलामू के लिए मेडल लाया।